जब देखो तब कैरम कैरम कैरम। सोना की शादी की कोई चिंता नहीं है ना? शोना के बाबा ने शादी करके कौन सा तीर मार लिया है जो शोना मारेगी? मैंने इतना अच्छा लड़का ढूंढा है सोना के लिए, एक बार देख तो लो ना फोटो। इतनी जल्दी क्या है? अभी शोना की उम्र ही क्या है? सोना की उम्र में ना मेरे गोद में 3 साल का शौरभ था। वो टाइम और था। अभी शोना का शादी का एज नहीं हुआ। जब शोना वेल सेटल्ड हो जाएगी, अपने घर में रहेगी, बाकी लड़कों के बराबर होगी, तभी वो शादी करेगी। वेल सेड बाबा। और लड़का हेल्थ और डाइट कॉन्शियस होगा। परफेक्ट। देव भैया बड़े थे तो सबसे पहला हक उनका था। रिया निकी छोटी थी तो भर भर के लाड मिला उन्हें, पर मेरा क्या, मेरा नंबर तो कभी आया ही नहीं। तो फिर आज इतना दुलार क्यों दिखा रही हैं? आदत नहीं है मुझे। नेहा, ऐसे बात करते हैं मां से? बोलने से पहले कुछ सोचती है तू? मां के बारे में सोचा है तूने कभी? मैं तो हुई बुरी भैया, तभी तो मेरी किसी ने परवाह नहीं की। नेहा तुम या बेटा, इंसान हो, मुझसे भी गलतियां हुई होंगी, नहीं हुई है मां। कम से कम आज के दिन बेटा मुझे मेरी गलतियों के लिए माफी दे दे। अच्छा, माफी नहीं देनी तो मत दे, और कम से कम बेटा अपने आप को सजा तो मत दे। देख, आज तेरा रोका है, आज तू नई जिंदगी में पहला कदम उठाने जा रही है, तो बस तू आने वाली जिंदगी के सपने सजा, तू खुशियां मना बेटा। अब तेरी जिंदगी मुझसे या बीते कल से नहीं, बल्कि समीर से है। बीते कल के शिकवे किसी और दिन कर लेंगे। तू क्यों बैठा है ऐसा? क्या सोच रहा है? अफसोस होता है मां, मजबूर थी तू। क्यों ये लड़की समझती ही नहीं? वो भी तो बच्ची थी, और मैंने सारी बड़ों वाली जिम्मेदारियां थोप दी थी उस पर। मैंने भी कहाँ मौका दिया उसे समझदार बनने का, बड़ा होने का। पर मुझे पूरा यकीन है, अपनी गृहस्थी की डोर अपने हाथों में लेगी ना, तो मेरी सारी ना सही पर कुछ मजबूरियों को तो माफ कर ही देगी। अरे, तेरा वॉलेट मिल गया? जिस लड़की से मैं टकराया था वो हमारे एस्टेट एजेंट मिस्टर बोस की बहन निकली। उसने ऑफिस में आके लौटाया। चलो अच्छा हुआ। वैसे देव, कल तेरे और समीर के बीच में क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं माँ, बस नेहा के फ्यूचर को लेकर बात हो रही थी। होपफुली समीर नेहा को खुश रख पाएगा। तू चिंता ना कर, तू है ना नेहा का भाई, मुझे पूरा यकीन है तू हर कीमत पर नेहा को खुश रखेगा।
देव यही बातें करते रहते हैं। हमारी नेहा सच में बड़ी भाग्यशाली है जो उसे आप जैसी सास मिली है ना भाभी? हाँ। अरे सावित्री दीदी, भाभी एक मिनट, मैं अभी आई। राधा रानी, ये नेहा की माँ ऐसी बातें करती है ना जो सीधी कलेजे में चुभती है। अब काहे की मैं सास और काहे की वो बहू, जब एक घर में रहना नहीं है, एक रसोई में खाना नहीं बनाना। अरे तो शुरू के चोंचले होते हैं, एक बार बस बाल गोपाल आंगन में खेलने लगेंगे ना तो फिर देखना सास ही सास याद आएगी उसे। इसी उम्मीद पर तो रिश्ता कर रहे हैं। हाय। राधा रानी देख तो, सलोनी और देव दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, है ना? हाँ, सलोनी की हाइट बहुत अच्छी है, रंग भी साफ है उसका। कितना अच्छा हो, एक डोली यहाँ से हमारे घर आए और एक डोली हमारे घर से यहाँ आए, बात बराबर हो जाएगी। वो क्या कहते हैं जो आजकल लाजपत मार्केट में चल रहा है, एक्सचेंज ऑफर। समझ गई मैं। पर वो ईश्वरी जीजी की चिंता आप क्यों कर रही हैं? उन्हें मैं मना लूंगी, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अब तो सलोनी को इस घर की बहू बना कर ही रहूंगी मैं। देखती जाइए। ओ, मुझे एक काम था, मैं भूल गई, आती हूँ। देव बहुत अच्छा लगता है तुम्हें? कौन देव? अच्छा, नेहा का भाई। वैद से रोग और माँ से मन नहीं छुपाते। अच्छा लगता है तो बता, आज ही बात चलाती हूँ। माँ, अगर वो लोगों ने मना कर दिया तो? मानना तो उन्हें पड़ेगा। दो पतंगों की डोर अगर आपस में उलझा दो ना, या तो वो साथ में उड़ती है फिर या साथ में कटती है। मतलब ये कि तेरी और नेहा के रिश्ते की डोर आपस में उलझ गई है। अब या तो ये दोनों रिश्ते होंगे या फिर साथ में कटेंगे। क्या कर रहा है ये? यार इस गुलाबो से मुझे इंट्रोड्यूस करा देना। इससे इंट्रोडक्शन कराऊं तेरा? अरे नहीं यार, क्या बात कर रहा है, रहने देना। तू एक काम कर, सारी गिफ्ट ऑर्गेनाइज कर और इस बार कोई गलती मत करना। हाय। तो तू ही गलती कर ले। नमस्ते जी। नमस्ते। बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया। बिटिया को बहुत अच्छा परिवार मिल गया है। अब आप तो समझिए कि गंगा नहा ली। वो देव दिखाई नहीं दे रहा। देव होगा ना यही कहीं, वो रहा, मैं मिलवाती हूँ आपको। जी आइए आप बैठिए। जी। देव, आया मैं। हाँ माँ, क्या हुआ? अरे बेटा, मुझसे ना एक भूल हो गई। मैं वो हमारे पुराने पड़ोसी है ना पाठक दादाजी, हाँ, उन्हें न्योता देना ही भूल गई। ओह, मैं अभी ड्राइवर को भेजता हूँ। नहीं, ड्राइवर को नहीं, यूं एन वक्त पे ड्राइवर के हाथों न्योता नहीं अच्छा लगता। मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद चली जाती हूँ उन्हें लाने। अरे नहीं माँ, इतने सारे मेहमान हैं घर पे, यहाँ का रोका है, तू कैसे जा सकती है? ठीक है, मैं जाऊंगी, जल्दी आती हूँ। नहीं, रुक तू, मैं ले आता हूँ, ठीक है? हाँ, वैसे भी रोका होने में अभी समय है। जा जल्दी जा। हाँ। जीजू, आप लोग हनीमून पे कहाँ जा रहे हो? दी, अपना आँख मत दिखाओ और ये बताओ कि सोचा क्या है? मैं सोच रहा हूँ कि हम स्विट्जरलैंड चले जाएं। What do you think? जीट्स, एक आइडिया दूं? आप लोग ना कहीं कहीं दिल्ली में हनीमून पे चले जाओ। दिल्ली में हनीमून है ना दी, जब आप दोनों को एक दूसरे के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं तो फिर क्या दिल्ली और क्या स्विट्जरलैंड। सॉरी दी। अच्छा आप ना गुस्सा मत करो, आपका गुस्सा दूर करने के लिए हम सब ने कुछ प्लान किया है। आओ अपने सालों का कमाल दिखाते हैं। अरे लेकिन कहाँ ले जा रही हो? चलो तो। अरे निकी, कहाँ ले जा रही हो? माइक।
एंड जेंटलमैन, आज हमारी नेहा दीदी का बहुत बड़ा दिन है। आज उन्हें उनका लाइफ पार्टनर मिला है, नेहा और समीर, ठंडी हवा का झोंका। तो प्लीज क्लैप, क्योंकि आज है इन दोनों का रोका। तो आप सब उन्हें दीजिए अपना आशीर्वाद। दी को मिला है सलमान जैसा हस्बैंड, रीमा लागू जैसी सास, और इस मौके पे पेश है दी के लिए कुछ खास। जीजी, वो अरे आपने चाट खाया? आपके लिए स्पेशल काउंटर लगवाया है वहाँ, खाइए खाइए। अरे जीजी 3 से 4 टिक्की खा गई मैं चखने चखने के चक्कर में। मेरी चिंता छोड़िए, ये बताइए कि नेहा के ससुराल वाले कैसे लगे? अरे रिश्ते ढूंढने में मेरा जवाब नहीं है। देखा ना आपने, कितना ऊंचा खानदान ढूंढा है मैंने, कितने अच्छे लोग हैं। वो समीर, उसके माँ बाप और उसकी बहन। एक मिनट, हाँ निकी, रिया इधर आओ। जीजी एक मिनट। अरे बेटा ये क्या बात हुई? सबको नचा रहे हो, इन्हें नहीं नचा रहे हो? जाओ जाओ। सही याद दिलाया माँ, मामी से तो हम हिप हॉप कराएंगे। अच्छा लगा लो। देव जैसा बेटा घर में हो तो रिश्ते तो आएंगे ही, पर हर चीज का एक समय होता है। जब समय आएगा तब मैं खुद देव के लिए लड़की ढूंढकर उसका रिश्ता करा दूंगी। पर ये लड़की देव के लिए सही नहीं है। वाह वाह वाह, खूब बालो। जब देखो तब कैरम कैरम कैरम। सोना की शादी की कोई चिंता नहीं है ना? शोना के बाबा ने शादी करके कौन सा तीर मार लिया है जो शोना मारेगी? मैंने इतना अच्छा लड़का ढूंढा है सोना के लिए, एक बार देख तो लो ना फोटो। इतनी जल्दी क्या है? अभी शोना की उम्र ही क्या है? सोना की उम्र में ना मेरे गोद में 3 साल का शौरभ था। वो टाइम और था। अभी शोना का शादी का एज नहीं हुआ। जब शोना वेल सेटल्ड हो जाएगी, अपने घर में रहेगी, बाकी लड़कों के बराबर होगी, तभी वो शादी करेगी। वेल सेड बाबा। और लड़का हेल्थ और डाइट कॉन्शियस होगा। परफेक्ट। अरे आप लोग को भूख लगी है तो मैं सैंडविच बना दूं? वाह, सोना का सैंडविच जिसमें नो चीज, नो बटर, नो फ्राइड। टुकड़ी हम लोग है ना, खाते पीते करके लोग। ओके मोटकू, असली चीज तो फिटनेस होती है। यो बाबा। बिल्कुल। फिटनेस की बच्ची, न्यूट्रिशनिस्ट कहीं की। ये मेरा घर है और इस घर में हम लोग घास फूस नहीं खाएंगे। और आज मैं अपने घर में चीनी का संदेश बना रही हूँ, खाएगी? वाह वाह। संदेश से आते। जीजी, देव कहाँ है? रोका कैसे करेंगे उसके बिना? देव आ ही जाएगा अभी, वो आ गया। माँ, पाठक दादा तो वहाँ रहते ही नहीं है, कब के छोड़ के चले गए। अब अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग से निकल ही गई कि वो गांव चले गए हैं। देखो बेटा, समय हो गया है, रोके का बहुत काम है, तुम भी जरा काम निपटा लो। हाँ चलो चलो। भाई जज रहना दोनों।
ईश्वरी जी, भाई कई जन्मों के पुण्य पालते हैं ना, तब देव जैसा बेटा मिलता है। और अब तो थोड़े दिन का सुख बचा है आपके पास देव का। जी एक बार देव की शादी हो जाएगी, फिर कौन सा बेटा माँ के पास रहता है? बाद में तो माँ के बेटे बीवियों के पल्लू से बंधे हुए नजर आते हैं। भाई ये तो ना पौधे को बाग से उखाड़ के गमले में लगाने वाली बात हो जाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कई पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें उखाड़ी नहीं जा सकती। जी भाभी, इनसे मिली? याद आया कौन है? ये रीटा की माँ, हमारी पुरानी पड़ोसन। अच्छा हाँ। नमस्ते जी, नमस्ते। जी मुझे आपसे कुछ बात। सुनो ना, जरा इन्हें कंपनी दे दो, मुझे जरूरी काम करना है। हाँ, 1 मिनट में अभी आई। हाँ? कैसी हैं आप? अच्छी। राधा रानी, मुझे पता था कि तुम ना ईश्वरी जी से बात कर ही लोगी। मैंने तो नारियल भी मंगवा लिया है देव को देने के लिए। अब अभी बात करती हूँ। क्या है ना कि जीजी थोड़ी भागदौड़ में बिजी है, अब मौका मिलते ही बात कर लूंगी मैं। आज ही कर लेना। मैंने तो सोच लिया है कि ये नारियल मैं देव को देकर ही जाऊंगी। मैंने कहा ना, मैं कर लूंगी बात, आप परेशान मत हुई। बस मैं अभी आई। जी हाँ, फाइल्स ऑफिस पहुंच गई है ना? ओके ओके, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। थैंक यू। सलोनी जी बोलिए। मैं कोई बिस्किट हूँ, आप मेरे नाम के बाद जी क्यों लगा रहे हैं? सिर्फ सलोनी कहिए ना। बोलिए सलोनी। एक्चुअली मुझे आपको बधाई देनी थी, पर आप हैं कि फोन पर ही लगे हुए हैं। आपको भी बहुत बधाई। थोड़े काम है, सॉरी, थोड़ा बिजी। अरे तो क्या काम पर ही लगे रहेंगे? थोड़ा गेस्ट लोगों के ऊपर भी ध्यान दीजिए ना। आपको कोई तकलीफ हुई? किसी चीज की कमी रही? आपकी। देव, देव ने हाँ कह दी क्या? ये नारियल उसे दे दूं? क्या मम्मी, आप भी मुझसे बात तक तो की नहीं है उसने। हाँ कहाँ से कहेगा? जब देखो तब अपनी बहनों के बारे में और अपनी माँ के बारे में बात करता। मेरे पर तो ध्यान भी नहीं देता। पता नहीं इंटरेस्टेड है कि भी नहीं मुझ पे। अब मम्मा, आपने मुझसे क्या कहा था कि आप मेरी और देव की शादी पक्की करा दोगी? अरे पक्की होगी, तेरी और देव की शादी जरूर होगी। और जब शादी हो जाती है ना, तो बेटा माँ माँ नहीं कहता, फिर तो एक ही आवाज आती है, ए जी सुनती हो? वो अपने भाई को देख, कैसे भाग भाग कर तेरी भाभी के लिए चाट ला रहा। माँ को तो पूछ भी नहीं रहा। माँ, देव भी मेरे लिए ऐसे चाट लाएगा ना? लाएगा, जरूर लाएगा। मोटी मछली फंसने के लिए टाइम जरूर लेती है, पर फंसती जरूर है, समझी? क्या हुआ माँ? बहुत परेशान लग रही है। नहीं तो, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। देव, तुमने मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया है। नेहा की खुशियाँ। बस नेहा की खुशियाँ इसी तरह बनी रहे, किसी की नजर न लगे। ऐसे ऊट पटांग वादे क्यों करती रहती भाग्यवान? हाँ भाई, अरे अभी नेहा की शादी हुई नहीं और तुझे देव को शादी की पड़ी। अरे तवे में एक रोटी सिकने से पहले दूसरी डालेगी तो दोनों कच्ची न रह जाएंगी? अरे कच्ची कैसे रहेंगी? एक रोटी तवे पर सिक रही है, एक मैंने बेल कर रखी है। और आप भी कमाल करते हैं, इस रिश्ते में कमी क्या है जरा बताइए। अच्छा घर है, लड़की अच्छी, और देखिए उस घर की लड़की इस घर में बहू बनकर आएगी ना, तो नेहा को उस घर में कभी तकलीफ नहीं होगी। और वैसे नेहा ने ईश्वरी जीजी और देव के लिए बहुत कुछ किया है, अब करने की बारी उनकी। मेरी बात सुन राधा रानी, अगर बात होगी हो तो देव को ये नारियल दे दूं? ये नारियल मेरे सर पर फोड़ दीजिए। अरे आप भी कमाल कर रही हैं, एक बार पहले मुझे तो बात कर लेने दीजिए। अरे दूध दही नहीं है कि खड़े खड़े जाकर मांगे, लड़के का मामला है आखिर। रोका हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं बैठकर फुर्सत से आराम से बात करूँ। हाँ लेकिन आज ही कर लेना। हाँ हाँ मैं आज ही कर लूँ, और ये राधा रानी का वादा है आपसे। ठीक।
देख राधा, तू गलत कर रही है। मैं फिर क्या? अरे मुझे नहीं सुनो। बहुत ही अच्छा रहा फंक्शन बेटा। जिस घर में तुम जैसा बेटा हो वहाँ कोई कमी हो सकती है भला? पूरे परिवार का कितना ख्याल रखते हो तुम। बहुत ही किस्मत वाली होगी वो लड़की जो बहू बनकर आएगी इस घर में। बहन जी, बेटी घर से जाए उससे पहले ही बहू ले आइए, नेहा की कमी महसूस नहीं होगी। अच्छा चलते हैं।